सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध 40 दिन से चल रहा था उस पर जो है युद्ध विराम लग चुका है, मतलब युद्ध जो है रुक चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने होर्मुज जल संधि से गुजरने वाले सभी शिपों को लेकर किस प्रकार का टैक्स लगाया है और जब यह युद्ध विराम हुआ है तो किन किन शर्तों पर हुआ है। इसके अलावा इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका के दबाव में किस प्रकार से ईरान को झुकना पड़ा है या फिर ईरान के दबाव में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यों झुकना पड़ा है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं। आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि यह जो है कार्टून जो है ईरानी दूतावास द्वारा जो है जारी किया गया है और यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और यह बहुत ही सकरा मार्ग है, लगभग 37 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक जो है चौड़ा है और इसमें एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन फंसी हुई है और दूसरी तरफ उनका जो है पिछवाड़ा फंसा हुआ है। मतलब ये पूरा जो है बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को यहीं से जो है रोका गया था। मतलब कौन कौन सी कीमत है जिसे जो है अमेरिका को चुकानी पड़ी है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। हालांकि इसमें जो है मीडिएटर की भूमिका, मतलब युद्ध को रुकवाने के लिए जो सबसे मेन देश है वह पाकिस्तान है। इसके बारे में हमने डिटेल से विस्तार में बात किया है, चाहे तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि अब जो है यहाँ से जो शिप गुजरेंगे उसके लिए जो है हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या भारत सरकार को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा? लेकिन आइए देखते हैं कि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है उसे लेकर ईरान में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दोस्तों जैसा कि अमेरिका और ईरान के बीच जब 40 दिन से युद्ध लगातार चल रहा था तो ऐसे में जब सीज फायर हो गया था तो ईरान में इसका विरोध प्रदर्शन तेजी से देखने को मिल रहा है और कई शहरों को जो निशाना जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं उस पर बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ईरान की जनता जो सीज फायर हुआ है उससे खुश नहीं है? क्या ट्रंप से खुश नहीं है? आखिर ईरान किन किन शर्तों पर इसको जो है माना है, युद्ध को रुकवाया है। हालांकि यह युद्ध जो है 14 दिन के लिए जो है रुका है, उसके बाद युद्ध हो सकता है। लेकिन 14 दिन के बाद आखिर युद्ध होगा तो वहाँ का मंजर क्या होगा? क्या ट्रंप जो है और ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाकर इस युद्ध को अंजाम दे सकते हैं? आइए एक एक करके और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और यह जो है पाकिस्तान की आर्मी चीफ के जो है कमांडर है, यानी कि चीफ हैं और इन्हीं दोनों को यह जो है कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने जो है इस युद्ध को रुकवाया है। ऐसा जो है बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ईरान के साथ युद्ध को रुकवाने के लिए। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात कर रहा था इसे लेकर जो है 11 अप्रैल 2026 यानी कि आने वाले समय में जो आने वाला है 11 अप्रैल, उस पर जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग होगी और ये सभी देश जो है उसमें भाग लेंगे और यह तय किया जाएगा कि आखिर युद्ध जो है लंबे समय तक चलेगा या फिर अब जो है युद्ध विराम पूरी तरीके से हो जाएगा। खैर आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ईरान जो है टोल टैक्स यहाँ से होकर गुजरने वाले सभी शिपों को लागू करेगा और कितना ज़्यादा टोल टैक्स जो है ईरान जो है वसूलेगा एक शिप से, या फिर किस प्रकार का जो है वहाँ पर नियम फिक्स किया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और इसे जो है ब्लॉक कर दिया गया था ईरान के द्वारा, जिससे जो है पेट्रोल संकट तेजी से बढ़ा था और पाकिस्तान पर भी इसका असर दिखाई दिया था और इसकी वजह से लगभग 350 के आसपास जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ गए थे पाकिस्तान में और इसी वजह से पाकिस्तान को यह जो है युद्ध रुकवाना पड़ा, मीडिएटर की भूमिका निभाना पड़ा। दोस्तों जैसा कि आपको शायद पता होगा कि 20% हिस्सा जो है इस रास्ते से होकर एक्सपोर्ट होता है तेल का और ईरान ने जो है यह शर्त रखा है अमेरिका से कि जो हम जो है $1 प्रति बैरल का जो है टोल टैक्स वसूलेंगे। अब $1 मान लेते हैं 90 रुपये का, तो 90 रुपया कहने का मतलब वसूला जाएगा और एक बैरल में होता है 159 लीटर। मतलब आप अगर 159 लीटर इस रास्ते से जो है तेल जो है लेकर जाते हैं शिप से, तो जो है आप जो है को लगभग 90 रुपये को अदा करना होगा भारतीय करेंसी में। इसके अलावा दोस्तों यह अमाउंट आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब कोई भी देश इस रास्ते से तेल मंगवाता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में मंगवाता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितना रुपया जो है फ़ायदा ईरान को होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इन शर्तों को माना कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने इसे डॉलर में पेमेंट करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि एक बिटकॉइन करेंसी होती है जो आभासी मुद्रा जिसे बोलते हैं, उसमें जो है भुगतान करने के लिए कहा है। मतलब आखिर
आखिर ईरान को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, क्यों वह डॉलर में पेमेंट नहीं कर रहा है? क्योंकि दोस्तों ईरान को भी पता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप फिर से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और जो डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी है उस पर जो है पूरी तरीके से हम निर्भर हो जाएंगे। और यही वजह है ईरान चाहता है कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं लेंगे, बल्कि जो है हम करेंसी बिटकॉइन में लेंगे और डॉलर पर हम पूरी तरीके से डिपेंड अब जो है नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। खैर, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने जिस प्रकार से मीडिएटर की भूमिका निभाया और युद्ध को जो है पूरी तरीके से रुकवा दिया है लगभग 14 दिन के लिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर इस युद्ध में क्यों भाग नहीं लिया? आखिर जो है भारत इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवा पाया? दोस्तों, ऐसा कई सारे आरोप जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार ने इस युद्ध को नहीं रुकवाया, जबकि पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण देता है, कोचिंग देता है, वहां पर कोचिंग सेंटर खोल रखा है आतंकवादियों के लिए, तो उसने तो इस युद्ध को रुकवा दिया। आखिर भारत सरकार के नरेंद्र मोदी ने आखिर इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवा पाए? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अकेले इस युद्ध को नहीं रुकवाया है, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ी भूमिका जो है पीछे से निभाई है। और इसी वजह से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को जो है बंद करने के लिए लगभग 14 दिन के लिए जो है मान गए हैं कि हम आने वाले 14 दिन में युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि इसका जो है मीटिंग जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना है 11 अप्रैल को, और इसे लेकर जो है तय किया जाएगा कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर युद्ध को अब खत्म किया जाएगा। और ईरान की कौन कौन सी शर्तें हैं जो अमेरिका मानेगा, और अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें हैं जो ईरान मानेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रंप ने किस तरीके की शर्त रखकर जो है इस युद्ध को रुकवाया है, मतलब कौन कौन सी शर्तें थी जो ईरान माना है और कौन कौन सी शर्तें थी जो अमेरिका माना है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।